गिरिडीह जिला मुखिया संघ अध्यक्ष भागीरथ मंडल हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे बात होगी आगामी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर। बतौर गिरिडीह जिला मुखिया संघ अध्यक्ष ये पूरे गिरिडीह वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ये बात इनसे की जाएगी। साथ ही साथ कल होने वाला जो सभा है कल्पना सोरेन का, उसको लेकर भी इनसे संक्षिप्त बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका लोकतंत्र भारत और झारखंड टीवी में स्वागत है जी। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं मुखिया संघ जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरे गिरिडीह जिला के साथ साथ अपने प्रखंड और अपने पंचायत के जनता को 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं ये कामना करता हूं कि हमारे भारत के साथ साथ पूरे जिला प्रखंड के वासियों को 2025 का शुभ दिन बना रहे और तरक्की लोग करे, यही मेरा संदेश है। और आपने कहा कि कल आभार यात्रा है हमारे गांडे विधानसभा की माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी का, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि निश्चित तौर पर यह होना चाहिए कि जब चुनाव जीत करके लोग जाते हैं तो जनता का आभार होना चाहिए। इसलिए मैं कल्पना सोरेन जी को भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब 26 जनवरी के अवसर पर आप चूंकि अलगुंदा पंचायत से लगातार तीसरी बार मुखिया हैं, तो पंचायत में झंडोत्तोलन का क्या समय निर्धारित है और पंचायत के अतिरिक्त झंडोत्तोलन के लिए और कहां-कहां जाने का आपका जो समय सारणी है वो तय हुआ है? मैं तो 26 जनवरी के अवसर पर मैं जनता को धन्यवाद देता हूं और अन्य पदाधिकारियों को जो मुझे झंडोत्तोलन का सुअवसर प्राप्त है। मैं अपने पंचायत में 6 जगह झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करता हूं। पहला झंडोत्तोलन कार्यक्रम 8:30 बजे हमारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय मदनपुर में है। इसके बाद उत्क्रमित उच्च विद्यालय चंगरवासा में 9 बजे है। 9:30 बजे मेरा बाल विकास विद्यालय रघु सिंघा प्राइवेट स्कूल है। फिर उसी के बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी झंडोत्तोलन करते हैं। उसके बाद मैं अपने पंचायत भवन में झंडोत्तोलन करता हूं और उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलगुंदा के विद्यालय में प्रांगण में भी मैं झंडोत्तोलन करता हूं। और ये जनता का मेरा संदेश है, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने मुझे जो अवसर दिया है। आपने कहा 3 बार मुखिया में बना, मैं मुखिया अपने से नहीं बना, ये मेरा जनता का स्नेह और मेरा विकास का काम है। अलगुंदा पंचायत में जो मैं विकास करने काम किया 3 बार, मैं सबसे पहले जनता का आभार करता हूं कि उन्होंने अवसर दिया मुझे 3 बार मुखिया बनने का। और मेरा भी सोच है कि मेरे पंचायत में जनता को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता, इसलिए मुझे अवसर मिलता है। मुखिया तो आप हैं ही भागीरथ जी, लेकिन साथ ही साथ पूरे जिले के मुखिया संघ अध्यक्ष का कमान भी आपके हाथ में है, बागडोर और जिम्मेदारी भी आपको ही सौंपी गई है। मुखिया जो हमारे साथी हैं जिले के या फिर झारखंड प्रदेश के, उनके समक्ष प्रमुख समस्याएं जो है वो कौन कौन सी है? देखिए, हम लोग मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते हम लोग ये प्रयास रहते, समस्याएं तो अनेक है क्योंकि मुखिया का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। जो अभी हम लोग बता दे रहे हैं, मुखिया के बीच में जो भी समस्याएं आ रही है, अभी हम लोग पंचायत में देखिए अभी नल जल योजना का जो भी कार्यक्रम हुआ है, हम चाहेंगे, हमने सरकार से भी मांग किया है, माननीय उपायुक्त महोदय से भी मांग किया है कि नल जल योजना जो भी समस्या जनता के बीच में है वो 80% फ्लॉप कर गया है, 20% पर पानी सप्लाई दे रहा है। और मुखिया लोग बस बहुत सारी समस्या है। समस्या क्या गिना, मुखिया का अभी मानदेय जो दिया जा रहा है, नहीं बोले थे हम लोग एक बार, अगले बार जब हम लोग बैठक किए थे तो ये वृद्धा पेंशन के समान था। तो हम लोगों ने जब आंदोलन किया कुछ धरना प्रदर्शन, तो हम लोग को 2500 रुपया दे रहा है। उसके बाद फंड अभी जो विकास के फंड के लिए जो हम लोग को अभी राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं है। तो बढ़ा हुआ मानदेय क्या आप लोगों को प्रतिमाह मिल पा रहा है? नहीं, बढ़ा हुआ मानदेय जो है ऐसे भी पहले भी मिलता था, साल में 6 महीना में एक बार मिलता है, प्रति महीना हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है, प्रति माह नहीं मिल पाता है। और कोई समस्या मुखियाओं के समक्ष हो रही है क्या? सभी जो अधिकार प्राप्त है वो मिल पा रहे हैं मुखिया को? यही तो मैंने विड़ावना है कि अभी तक हम लोग को जो 29 विभाग का पावर मिलना चाहिए केवल कागज कलम पर है, लेकिन हम लोग को अधिकार नहीं दिया गया। क्या मुखिया अपने पंचायतों का विकास करने में सक्षम हैं, स्वयं स्वतंत्र हैं मुखिया हमारे, या फिर कहीं ना कहीं ब्लॉक के निर्देश और आदेश का अक्षरशः पालन करने को वो विवश हैं? देखिए, जो मुखिया का पावर है और निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि हमारा बाधक है।
हम लोग कोई भी योजना जो झारखंड सरकार 5 लाख योजना तक मुखिया लोग को स्वीकृति देने का आदेश था, लेकिन जब भी कोई भी योजना अगर हम लोग करते हैं तो बिना प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जब तक उसको स्वीकृति नहीं मिलता है तो हम लोग को कोई कार्य विकास का काम नहीं कर पाते हैं। ये मेरा वादा है। क्या प्रखंड में मुखियाओं के द्वारा योजनाओं के बदली किसी तरह की कोई कमीशन की मांग होती है? नहीं, योजना में कमीशन की बात कहाँ आता है? कमीशन की मांग नहीं है, लेकिन बात है जो पावर हम लोग को मिला है जनप्रतिनिधियों का पंचायत में, वो पावर को हम लोग को नहीं मिला है। कोई भी योजना को हम लोग जब यहाँ से उसका रिकॉर्ड खोलते हैं, अभिलेख खोलते हैं, तो उस पर बीडीओ साहब का स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई काम कर पाते हैं। ये मुखिया को पावरफुल दिया गया था कि 5 लाख की योजनाओं तक स्वीकृति पंचायत से। लेकिन यहाँ पर 5 लाख की योजनाओं के लिए भी आप बीडीओ के ऊपर आश्रित और निर्भर है? जी हाँ, हम लोग आश्रित हैं, सरकार का निर्देश है, तो बीडीओ साहब को जो पावर दिया था हम लोग उन पर। क्या लड़ाई लड़ी जाएगी आने वाले समय में? मुखिया स्वतंत्र होंगे 5 लाख तक की योजनाओं का? ये आंदोलन शुरू से चला है। पहले तो 2 लाख 2.5 लाख के अंदर करना था, लेकिन इस बार अगले बार 5 लाख तक आया, और ये 5 लाख को भी मुखिया को अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए ये लड़ाई हमारा मुखिया संघ जारी रखेगा, पंचायत से लेकर जिला से लेकर के प्रदेश तक। बतौर जिला अध्यक्ष लगभग 344 ग्राम पंचायतें हैं, क्या कोई ऐसा पंचायत है जो विकास के मामले में बहुत फिसड्डी हो गया है आपके नजर में? नहीं, ऐसा नहीं, सभी पंचायतों के एक ही हाल है। किसी पंचायत को मैं क्यों, सभी पंचायत पूरे जिला ने पूरे प्रदेश में सभी पंचायतों का यही हाल है। जब फंड ही नहीं दे रहा तो हम लोग विकास कहाँ कर पाएंगे? कुछ पंचायत ऐसे हैं जो लगातार और बार बार सरकारी जो रिवॉर्ड्स हैं या सम्मान है वो हासिल कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। क्या आपका अलगुंदा इस मामले में पीछे क्यों है? अलगुंदा क्यों नहीं मिल पाता? देखिए सर, मैं ये बताना चाहूंगा, जो काम अधिक करते हैं उनका नाम नहीं होता है। जो काम नहीं करते हैं अपने माध्यम से किसी तरह से अपना मेडल प्राप्त कर लेते हैं, प्रशस्ति पद लेते हैं। मैं भी मुखिया होने के नाते, ये मेरा 3रा टर्म है, मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल से कि मैंने भी माननीय उपायुक्त महोदय से, अलगुंदा पंचायत के मुखिया होने के नाते मैंने भी 3 उपायुक्त महोदय से प्रशस्ति पद प्राप्त किया है अच्छे काम करने के लिए। 26 जनवरी परसों मनाया जाएगा पूरे देश भर में। हमारे चैनल के माध्यम से जिले और राज्य के जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भागीरथ मंडल क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरे पूरे देशवासियों को, जनता को अपनी ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। चलिए, मेरे और हमारे चैनल के तरफ से भी आपको और आपके पंचायत वासियों को, साथ ही साथ जिला, प्रदेश और देश भर के जो हमारे लोग हैं उन सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। हमारे साथ बात करने के लिए, इस साक्षात्कार के लिए समय देने के लिए और विभिन्न बिंदुओं पर बेबाकी के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।